अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मिसेस अहमद का जो सवाल है वो है ही ऐसा मज़े का। और वो कहती हैं कि मैं दूसरी बीवी हूँ, एक ही घर में हम रहते हैं और मेरे कमरे के अंदर, दरवाज़े के अंदर कुंडी नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी प्राइवेसी नहीं है। और जो दूसरी बीवी है अपने कमरे में मुझे नहीं आने देती, वो सबके सामने मुझे डांट देती है कि पूछ के आओ। और मेरे कमरे में जब मियाँ कभी आए, अव्वल तो आता नहीं है, जब कभी आए तो वो मुंह उठाए आ जाती है या अपने बच्चों को भेज देती है। मिसेस अहमद, गुजारिश ये है कि ये मसला फ़ीसा गौरस तो है नहीं, यानी अगर आपके मियाँ पे पाबंदी है उसकी दूसरी बीवी की तरफ से कि वो कुंडी ना लगा के दें तो चले समझ आ जाती है, पर अल्लाह ने आपको तो समझ दी हुई है। एक तो बाज़ार में वो कुंडी मिलती है जो ऐसे करके आप ऊपर को लगाते हैं, चटखनी कहते हैं इसको। अच्छा, एक और भी मिलती है, वो एक छोटा सा आप हुक लें, वो तो आप अपने हाथ से उसको एक साइड पे कर लीजिए और दूसरे पे इस तरह की कुंडी होती है, वो उसके अंदर फंस जाती है। इसको पता नहीं हॉकी कहते होंगे। और जो होटल्स हैं, बड़े होटल्स, वहाँ तो उसके साथ एक ज़ंजीर भी लगी होती है कि वो खुल भी जाए तो ज़ंजीर नहीं खुलेगी। तो ये तो कभी आते जाते अपने भाई से, बहन से कह के, खुद आप अगर कभी बाज़ार जाएं वहाँ से मंगवा लीजिए, अपने जेठ से, देवर से, मतलब किसी से क्या क्या मंगवा लेता है। चीज़ों को जब आप मसला बनाते हैं, लाइक मुझे जो मैंने रीड किया आपके सवाल को, तो मुझे ये समझ आती है कि आप अंदर से डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं। उस खौफ के बाद सोचते हो कि पता नहीं मुझे कुंडी लगाने दें कि ना बेटा, अगर ये मसला हो फिर तो उस खातून को आपका दरवाज़ा भी उखाड़ देना चाहिए, पर दरवाज़ा तो नहीं उखड़ा। तो जब दरवाज़ा नहीं उखड़ा तो कुंडी लगाने की गुंजाइश मौजूद है। एक तीसरी चीज़ है, जब कभी वो खातून या आपके मियाँ कहीं गए हुए हों, मतलब कहीं ना कहीं तो जाता है ना, तो घर के आसपास किसी कारपेंटर का नंबर आप ले लीजिए और कारपेंटर को फ़ोन कीजिए। वो आएगा और आके या तो जो बड़ा कुंडा लगाना चाहे वो लगा लें, जो दूसरा लॉक होता है वो लगा लें, अगर पहले से लॉक है तो उसे खोल के ले जाके उसकी चाबी लगा दें। तो 4 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन ये उस सूरत में है जब आप डरे बिना अपनी प्राइवेसी की हिफाजत करना चाहो। और दूसरी खातून अगर पसंद नहीं करती कि आप उसके कमरे में जाओ तो ज़रूर जाना चाहिए, यानी असूलन मेरा जवाब ये होना चाहिए, तब मत जाया करें। पर वो आपके मियाँ की आधे की हकदार है, अब वो पौने की बनी हुई है, यानी आपका हिस्सा भी वो लेती है, तो आपको जाना चाहिए और जाके वहाँ खाना भी खाना चाहिए उनके बच्चों के साथ। वो लिफ्ट नहीं कराएंगे, आपसे अवॉइड करेंगे, लेकिन आपका मियाँ खुश होगा। वैसे मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग है कि आपका मियाँ डरू है, यानी डरपोक नहीं है। हमारे वो बचपन में कहते थे डरपोकल है, तो उस खातून से वो बिदकता है। तो ऐसे बिदकू के साथ फिर थोड़ा अपनी स्पेस बढ़ानी चाहिए और ये बगैर मसले के इसको हल कर लीजिए। ओके जनाब। सर जी, मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरा जिस्म बहुत ढीला हो गया है और मेरा मियाँ मुझे इस पे बुरा भला भी कहता है। मैं मिसेज़ एच हूँ और क्या पोस्ट मैरिटल जो कोर्स है ये मददगार हो सकता है? बेटा, जो पोस्ट मैरिटल कोर्स है ऑनलाइन, वो नई बच्चियों के लिए है, शादी के अदब आदाब सिखाने का। हाँ, आपको जो पोस्ट मैरिटल वीटी कोर्स है, तो मेरे पास अगर उसका गिफ्ट आया हुआ था, अगर वो मुझे अभी मिलता तो वो आपको मैं दिखा। वो ये है, ये नाज हब्स का है बनाया हुआ, डॉक्टर नौशीन साहबा ने इसको सुपरवाइज़ किया, उन्होंने बनाया। और ये उन ख़वातीन के लिए जिनकी शादी को, हाँ इसमें 2 आपके पास आएंगी, नाज हाँ उसका ये है पोस्ट मैरिटल वीटी सोल्यूशन। तो ये एक पूरे महीने का होता है,
ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी होती है और उससे आपका जिस्म दोबारा बहुत बेहतर, ख़ुद आप उसकी बेहतरी फ़ील करोगे और आपके मियाँ भी उसको फ़ील करेंगे। 0341657826। जितनी ख़वातीन ने जो इस्तेमाल किया बाद में उनका फ़ीडबैक बहुत अच्छा आया। उनकी तवक्को से पहले, वैसे तो 40 डेज़ का होता है कि इंसानी जो जिस्म है 30 से 40 दिन में अपनी पुरानी हालत पे, अच्छी हालत पे चला जाता है। सर जी मैं इंडिया से हूँ, आपकी हर वीडियो शौक़ से देखती हूँ, सुनती भी हूँ। जब आप सुकून का बताते हैं या ब्रेन बूस्टर का तो मेरा भी दिल चाहता मंगवाऊँ। बेटा ये माजरत, इंडिया में कोई यहाँ से वहाँ से ठंडी मीठी हवा नहीं आ जा सकती, डाक भी बंद है, कुछ चीज़ें मेरे ख्याल वैसे भी आने, हमें तो ये भी डर लगता है कभी आपका नाम लेते हुए कि इस पर ना गिरफ्त हो जाए। लेकिन ये कि हमारी कोशिश यही होती है कि जो बच्चियाँ बॉम्बे से, हैदराबाद से, दिल्ली से रब्ता करती हैं तो मैं संडे को सुबह 9 से 10 बजे उनकी फ्री काउंसलिंग का उनको टाइम दे देता हूँ। लेकिन ये यहाँ से फूड सप्लीमेंट्स या मेडिसिन को पहुँचना ये मुमकिन नहीं है। दुबई शुबई में हो वहाँ से आप मंगवा लें, इस तरह की सूरत तो मुमकिन है। दूसरी सूरत यह है कि आप डॉक्टर साहब से रब्ता करके 030145854005 उसका नुस्खा लिखवा लें और वहाँ ख़ुद किसी अक्लमंद और समझदार वेद से या हर्बलिस्ट से बनवा लीजिए, तो उससे इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन अब जो आज का आखिरी वो है फ़ातिमा, सर मुझे अल्लाह माफ़ करे इस हफ्ते तो इतने डिवोर्स वाले मैसेज हैं कि वीडियो के नीचे भी देख के मैं परेशान हुआ। वो कहते सर जी मुझे भी डिवोर्स हुई थी, मेरी एक बेटी थी, मैंने वो बेटी मियाँ के पास रहने दी और दिल को बड़ा किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मियाँ ने बच्ची पढ़ा भी दी, अब उसकी शादी भी हो गई है और शादी में मुझे बुलाया तो नहीं है लेकिन मुझे खुशी हुई कि मेरी बेटी की शादी हो गई। मेरे पास होती तो उसकी तरबियत में और तालीम में दिक्कत होती है। आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया था कि बच्चा बाप को दे देना चाहिए। ये अकीला वो कहती हैं कि सर सेम मसला मेरे साथ है और बच्चा की उम्र थोड़ी है, क्या मैं रखूं या दे दूं? बेटा आधा अधूरा सा इसको तो मैं नहीं जवाब कर पाऊंगा, लेकिन प्यारी लड़कियों प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने पे, अपने ख़ानदान पे, बच्चों पे रहम करें, ना बात बात पे अलहदगी इख्तियार किया करें। अख्तर अब्बास को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।